2022 के विधानसभा के चुनाव में अभी समय तो कुछ बचा है, लेकिन सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूरे यूपी की राजनीति में एक तरह से हलचल मचा दिया है। मीडिया हो या जनसभा हो, जहां जाइए चर्चा केवल ओम प्रकाश राजभर की होती है। जनता में असमंजस रहता है, ये खुद चुनाव लड़ेंगे, भाजपा का सपोर्ट करेंगे, कभी सपा में जाएंगे। तो मेरे साथ आज खुद ओम प्रकाश राजभर जी बातचीत करने के लिए हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या नीति है। और अभी सर, आपका स्वागत है टीवी भारत में। थैंक यू। अभी आप मंच से बोल रहे थे, तो सदन में जय श्री राम होगा या जय सुहेल देव? पूरे देश में जय सुहेल देव का नारा गूंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी जय सुहेल देव बोलने के लिए मजबूर कर दिया, और ये आप लोगों की देन है। और पूरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि सुहेल देव के विचारों से देश चलेगा। अयोध्या में जब भगवान राम के मंदिर उद्घाटन पे आए, तब उन्होंने बोला था कि यह देश सुहेल देव के विचारों से चलेगा। लेकिन नारा तो जय श्री राम का दिया जाएगा। तो हम लोग 4 विधायक हैं। अगर भाजपा भगवान राम के अपने बहुत मानती है, भगवान राम को सत्य मानती है, तो हम लोग भी, हमारे फौज जो है पीछे पीछे नारा लगाने के लिए तैयार है। हम 4 लोग कंधे पर भाजपा को लाद लेंगे और पीछे नारा लगेगा। आप बात कर रहे हैं पिछड़े की, दलितों की विशेष करके, लेकिन जातिवाद का मुद्दा राष्ट्रवाद पे हावी होगा या राष्ट्रवाद आगे रहेगा? देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद का नारा देने वालों को खुद नहीं आता। अगर उनको नहीं आता तो मैं कहता हूँ गूगल पे चले जाओ, पढ़ लो राष्ट्रवाद क्या कहता है, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है। विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं, चीन के पूरी मत बांटो, ये राष्ट्रवाद नहीं है। जिसको चाहो उसको देश बेच दो, ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करो, ये राष्ट्रवाद है। सबको अमन चैन से लेके चलो, ये राष्ट्रवाद है। और हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अलग अलग भाषा बोलोगे, ये राष्ट्रवाद सिखाते हो। यह देश संविधान से चलेगा और संविधान से चला और चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया, उसी व्यवस्था पर सब चल रहा और चलेगा। लेकिन वो तो बात करते हैं संविधान की, लेकिन विपक्ष का आरोप लगता है कि वो संविधान नहीं, अपनी एक विचारधारा से चलते हैं। कहाँ मानते हैं उस संविधान को? संविधान को मानते तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन शेड्यूल बैकवर्ड का और 21% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, इसको लागू क्यों नहीं किया इन्होंने? पिछड़ी जाति के इस बार 20 लाख बच्चे हैं और 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दिया। वहीं सामान्य वर्ग के 12 लाख बच्चे हैं, उनको सबको छात्रवृत्ति मिल गई। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के उनके 18 लाख बच्चे, उनको छात्रवृत्ति मिल गई, शुल्क प्रतिपूर्ति मिल गई, लेकिन पिछड़ों को नहीं मिली। यही संविधान कहता है, यही वो समझाते हैं। जब हिस्सा देना होता है तब नहीं मानेंगे, खाली जबान में, गले में माला, विचारों पे ताला। ये भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है। आप राजभर समाज के नेता हैं या पूरे सर्व समाज के नेता हैं? अब तक आपको क्या समझ में आया? क्यों मुझे समझ में आ रहा है कि आप हर जगह बात कर रहे हैं राजभर, लेकिन आपकी पूरी पार्टी में यहाँ पे देखने को मिला सारी जातियाँ हैं। वंचित किसको कहते हैं? एक वंचित समाज है, 75 साल की आज़ादी में 2 अपने अधिकार से वंचित है, उसकी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं। ये डॉक्टर संतोष पांडे हैं, ये तो भर नहीं न है, बगल में शालिक यादव हैं, बगल में रजनीश श्रीवास्तव हैं, सुनील सिंह हैं। तमाम कोई ऐसी जाति नहीं बची है। अर्कवंशी है, बारी है, बियार है, बंजारा है, बहेलिया, खंघार है, प्रजापति है, पाल है, जुल्हा है, दुनिया, अंसारी है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, सब जाति यहाँ है। ये वंचित समाज की लड़ाई हो रही है। और आपने भर की बात किया ना, तो देश भर, देश के पीछे का है भर। अगर चलेंगे तोला भर, है ना, गगरी भर, लोटा भर। अभी आप किसी नेता से मिलते हैं तो काफ़ी चर्चाएं चल जाती हैं। होता है कि कभी भाजपा से मिल सकते हैं, कभी होता है कि शिवपाल जी से गठबंधन होगा आपका, लेकिन क्या कयास लगाया जाए? आपका गठबंधन भाजपा से होता है, पीछे से आप भाजपा के सपोर्ट करते हैं? एक भी सबूत दे दीजिए। जब से हटे हैं भाजपा को समर्थन करते हैं। हमारा गठबंधन, हमारे मोर्चे से कांग्रेस चाहे, बसपा और सपा चाहे, इनमें से कोई कर सकता है।
भाजपा नहीं कर सकती, न करेंगे। वो डूबती हुई नैया है, कोई वोट देने को तैयार नहीं। गांव में जाओ, खाली महंगाई का नाम ले ले तो हमको भी दौड़ा लेते हैं। खबरदार नेता, भाजपा के साथ जाना मत, नहीं तो आपको भी खदेड़ेंगे। हम कहे नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। इस बीच एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये उनका जो IT सेल है वो चलाया जा रहा है कि देश में महंगाई नहीं देखना है तो तालिबान देख लो, सब कुछ होते हुए देश छोड़ रहे हैं। इसका असर 22 के चुनाव में पड़ेगा, जो तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है। वो तालिबान का दिखा कहाँ जा रहे हैं भैया तालिबान? हम तालिबान के संविधान को नहीं पढ़े हैं, हम भारत के संविधान को पढ़े हैं। हाथरस में बेटी जलाई जाती है तो ऐसे IT सेल के लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। 12 बजे रात उस बलात्कार बेटी की लाश जलाई जाती है। आप जैसे पत्रकार उसको दिखाए कि CBI जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यही सरकार के IT सेल के लोग और सरकार उस अपराधी को बचाने के लिए लगे थे। ये क्या बोलेंगे? इनके पास खाली ड्रामा है। अगर इधर 3 महीने में देखिए, मुख्यमंत्री ये बदल रहे थे कि कोरोना में बांदा से बलिया तक गंगा जी में लाश तैरी, ऑक्सीजन से लोग मरे, प्रधानमंत्री कहते नहीं मरे, योगी जी कहते नहीं मरे। इलाहाबाद में, प्रयागराज में हजारों हिंदू धर्म की लाशें JCB से मिट्टी में दफना दी गई। मुसलमान की रीति रिवाज, इस्लाम धर्म की रीति रिवाज से नहीं दिखाई दिया। और दिल्ली से भाषण, लखनऊ से भाषण, एक भी कोरोना, एक भी लाश गंगा जी में नहीं थी। अब पता नहीं ये सब कौनी दुनिया में रहते हैं। हाँ, इतना जरूर था, जब बांदा से बलिया लाशें तैर रही थी, इलाहाबाद में दफनाई जा रही थी लाशें, तब मोदी जी, योगी जी बंगाल में वोट मांग रहे थे। आप बहुत भोजपुरी का बात करेला, तो पूर्वांचल से प्रधानमंत्री भी हैं, वो मुख्यमंत्री भी प्रदेश का बाना। का लगत है पूर्वांचल कितना विकास होता है? पूर्वांचल का विकास अगर रहुआ देखे के हो तो चली गोरखपुर, छाती भर पानी में हम भी हिल के निकले। इनके विकास देखे के बाद आपके तो हमरे साथे चली इटावा, छाती भर पानी में बस डूबल बा, लोग खिड़की से कूद कूद के पवड़ के पार हो रहा मान। कहीं चल के देखी बनारस टोक्यो बनल, वो जो पुराना का बुरा दिन रहल वही दे देतन तो ठीक रहत। अच्छा दिन का सपना चलत रहा, का नाम बुलेट ट्रेन, हवाई चप्पल भी निकाल लिए। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पहनावत रहना प्रधानमंत्री जी, और हवाई जहाज तो छोड़ दीजिए, ट्रेनों से चालू डब्बा वो हटा दिए। अगर आप बैठवा कुर्सी पर मुख्यमंत्री बने, पूर्वांचल के विकास के लिए का नीति बा? पहले बैठी तो बताई, बैठ जीवा सही संभावना। जब बैठब ना तो पहला कानून तो हमार हुई, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। जवन पढ़ाई प्राइमरी में बा वह पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी लागू हुई, और ना ही तो सरकारी में जवन बा प्राइवेट में वह सरकारी में हुई। दूसर अनिवार्य, तीसर फ्री। जे न जाई पढ़े लड़का लड़की जवन, वो करे माई बाऊ के कानून बना के जेल भेजवा के दिखाई। ये तो बात सही बात, लेकिन जब पेटवा भरी तबियत तो पढ़े यहाँ पेटवा का सबसे समस्या बा। व्यवस्था हो जाए। देखिए, हमको कुंभ में मेला लगा के रुपया ना लूटे के बा। अभी देखिए कैग की रिपोर्ट आ गई, टेम्पू से, मोपेड से, ये का नाम है मोटरसाइकिल पे मट्टी ढोआइल बा। बारे योगी जी महात्मा साधु हैं, हरिश्चंद्र की औलाद हैं। हम तो आपके माध्यम से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप ईमानदार हो तो कैग की रिपोर्ट के आधार पे आपने यूपीओ को घेरा, सरकार चली गई, आप उसकी जांच करा दो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से। योगी जेल न जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। एक देखने को मिलता है, जनता के बीच में चर्चा है कि जो वर्तमान समय विपक्ष है सड़क से कटी रहती है। यही भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में रहती है तो सदैव सड़क पे रहती है। आपकी पार्टी सड़क पे तो नहीं दिखती है। कहाँ दिख रही है सड़क पे? हमसे ज़्यादा कौन लड़ रहा है यहाँ पे? सदन में विपक्ष की भूमिका निभाने का काम 48 विधायक सपा के, 19 बसपा के, 7 कांग्रेस के, 9 अपना दल के, अकेले 4 विधायक लेके विपक्ष की भूमिका, सत्ता में रह करके सत्ता से बाहर हूँ तब भी विपक्ष की भूमिका अदा करता हूँ। सड़क से लेके सदन तक। अभी बैठते हुए आपने बोला एक बात, क्यों बोला? अगर कोई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, एकलौता ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। चलिए क्लोज करते हैं। मायावती जी को लिए क्या कहना चाहते हैं? नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शासन अच्छा रहा उनका। यही अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हो रहा है कि मायावती भी जा रही हैं भाजपा के पास धीरे धीरे। ये सपा के लोग प्रचार करते होंगे।
आप रावण से मिले थे, रावण हम के मिले साथ- हैं, साथ आ हम रहे हैं? सबसे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, साथ आ रहे हैं? हम न्योता दे रहे हैं सबको अपने साथ लेने के लिए। हाँ। शिवपाल जी से मिला हूँ, ममता जी से मिलाया, केजरीवाल से मिलाया, उद्धव ठाकरे से मिलाया। अखिलेश यादव जी से मुलाकात कब हो रही है? नहीं भैया, अभी मैं नहीं मिला हूँ। वो मिलेंगे, आप मिलने जाएंगे, क्या उम्मीद लग रही है? अब उनके गरज होते आवे, हमें तो गरज नहीं अपन ना बा ना। ई रहला हाँ पूर्वांचल का इस समय सबसे बड़ा कद्दावर नेता, ई कहल जा कि यूपी के सबसे बड़ा कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर। अब देखल जा कि आगामी चुनाव में अपन कितना प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करत हों, उ त समय बताई। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।